नेक्स्ट एनालिसिस पे। अब सबसे पहले कनेक्शन इवेंट, क्योंकि ट्रैफिक तो अपन जनरेट करे, ट्रैफिक तो गई बाहर, ठीक है। सो कम्युनिकेशन हुआ, सब कुछ हुआ, दैट्स ऑल गुड। अब अपने को एनालिसिस करना है, तो ये मेरे पास इवेंट्स है, कनेक्शन इवेंट्स है, जो कि 1866 रोज। अब ये पर्टिकुलर टेबल के अंदर, अब तुम बोलो, अब मैं 1800 1900 रोज के अंदर अब कौन सी ट्रैफिक को चेक कर रहा हूँ, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं आप, सर्च, एडिट सर्च में जा सकते हैं। तो एक स्पेसिफिक कनेक्शन इवेंट्स को अगर आप या तो पर्टिकुलर डिवाइस से जो कनेक्शन हुए वो देखना चाह रहे, तो आप एडिट सर्च में जाओ। सर्च में जाने के बाद सिंपली यहाँ पे नेटवर्किंग में इनिशिएटर आईपी एड्रेस बोलो 172.168.100.15, जो मेरा मैनेजमेंट पीसी है, दैट्स इट। खाली सोर्स आईपी एड्रेस दे दो, देने के बाद इसको क्लिक करो सर्च पे, राइट साइड पे ऊपर। तब उन्हें उसके रिलेटेड, जो मेरा मैनेजमेंट पीसी है उसके रिलेटेड जो भी ट्रैफिक आई, वो पूरी ट्रैफिक उन्हें आपको फिल्टर करके दिखा देता। ठीक है। अब एडिट सर्च बोल, तो मैं तो सिर्फ एक एग्जांपल दिया कि भाई आप सोर्स आईपी एड्रेस दे रहे हो, उसके अलावा जो है सो आपका हर एक चीज हो जा रहा। लेकिन आप बहुत सारे जो जनरल इंफॉर्मेशन लेफ्ट हैंड साइड पे, कनेक्शन इवेंट्स, एनालिसिस, कनेक्शन इवेंट्स, और यहाँ पे एडिट सर्च। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट पैकेट वाला है, या तो एक्शन अलाउ वाला ब्लॉक है, इनिशिएटर यूजर है। तो ये इतने सारे ऑप्शंस है आपके पास। टीसीपी फ्लैग्स के हिसाब से अगर आपको फिल्टर करना है, आप कर सकते। अगर सिक्योरिटी ग्रुप टैग्स आप इंप्लीमेंट करें तो वो भी कर सकते। और वीपीएन एक्शन है, एनक्रिप्टिंग है। तो ये देखो कैटेगरीज भी डिफाइन करें, जनरल इंफॉर्मेशन के अंदर ये सारे हैं। नेटवर्किंग है, नेटवर्किंग के अंदर अलग अलग ऑप्शंस दिया उन्हें। फिर उसके बाद जियो लोकेशन है, जियो लोकेशन के अंदर भी आपको अलग अलग ऑप्शन है। फिर डिवाइस है, डिवाइस के हिसाब से आपको चेक करना है, वो भी है। अगर एसएसएल पॉलिसी के हिसाब से है, तो देखो कितने सारे ऑप्शन है, आप फिल्टरिंग कर सकते आप। ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड पे पूरे ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है आपको। क्वालिटी ऑफ सर्विस है, क्वालिटी ऑफ सर्विस के भी वो कर सकते हैं आप। ठीक है। तो ये एक होगा कनेक्शन इवेंट्स। सिक्योरिटी रिलेटेड इवेंट्स कुछ भी नहीं है, सिक्योरिटी रिलेटेड इवेंट्स। बट बेसिकली ये वही होते जो जहाँ पे अपना पॉलिसीज जो है सो अलाउ है, ब्लॉक है। तो मोस्टली जब ब्लॉक होता, कुछ भी बिहेवियर बेस डिटेक्शन हुआ तो यहाँ पे दिखाता है, लेकिन लैब है तो डेफिनेटली नहीं होता। इंट्रूजन इवेंट्स सेम है, जो भी इंट्रूजन इवेंट्स है वही दिखते हैं आपको। फाइल एंड मालवेयर इवेंट्स जो भी है वही दिखते हैं। नेटवर्क मैप एंड होस्ट, यहाँ पे क्लिक करता हूँ नेटवर्क मैप में, तो इन्हें आपका जो नेटवर्क है पूरा स्कैन करता, स्कैन करने के बाद डिटेक्ट करता। देखो 10 नेटवर्क डिटेक्ट करा, 30 नेटवर्क डिटेक्ट करा, 172 नेटवर्क डिटेक्ट करा। इसके अंदर एक आईपी हम्म। एड्रेस दिया 10.1.2, 30.1.1.2 दिया। 14 15 16 17 जो है सो मैनेजमेंट था, मैनेजमेंट के अंदर ये पूरे डिवाइसेस डिटेक्ट करा। अब 30.1.1.2 जो है सो विंडोज पीसी है, तो क्लिक करो, विंडोज के पूरे डिटेल्स दिखाता हूँ। इसके अंदर नहीं है। होस्ट, हाँ आ गया ना, टाइम लिया थोड़ा लेकिन आ गया। एफ टी डी वन के पास, उन्हें एफ टी डी वन है जो इसको डिस्कवर करा था। उसका जो डिटेल्स है यहाँ पे, यूडीपी में सबसे ज़्यादा जो है सो डीएनएस और एनटीपी में पोर्ट्स है, क्योंकि ये सर्वर है ना, तो इन्हें डीएनएस और एनटीपी पोर्ट दोनों, एनटीपी सर्विसेज चला रहा उसके ऊपर। नेक्स्ट, इंडिकेशन ऑफ कॉम्प्रोमाइज कुछ भी नहीं है, दैट्स ओके। कनेक्शन इवेंट्स, अगर ये डिवाइस के आपको कनेक्शन इवेंट्स देखना है, क्लिक करो तो उन्हें कनेक्शन इवेंट्स फिल्टर कर देता है, ये डिवाइस को कौन कौन एक्सेस करे, क्या करे। ठीक है। नेक्स्ट, इंट्रूजन इवेंट्स हुए या मालवेयर इवेंट्स हुए, ये पूरे आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ठीक है। और एक एक जगह है एनालिसिस, और इसके अंदर जो है सो होस्ट है। अब होस्ट के अंदर जाने के बाद देखो यहाँ पे होस्ट का ऑप्शन है। तो ये पर्टिकुलर सिंगल होस्ट के लिए है, जहाँ पे आप अपना कोई भी एक पर्टिकुलर होस्ट के लिए डिटेल्स देखना चाह रहे हैं।
लेकिन ये टेबल व्यू ऑफ होस्ट यहाँ पे पूरे आपके जितने भी होस्ट डिस्कवर हुए पूरों का टेबल एक दिखाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो 30.1.1.2 ओएस वेंडर पेंडिंग बोल के दिखा रहा, लेकिन जो मैनेजमेंट पीसी है, मैनेजमेंट पीसी को जो है सो ने डिटेक्ट कर लिया माइक्रोसॉफ्ट बोल के। ठीक है। तो एफटीडी जैसे स्कैनिंग करता, स्कैनिंग करने के बाद समरी ट्राई, इट विल ट्राई टू फाइंड आउट कि भाई कौन सा पीसी है माइक्रोसॉफ्ट है तो कौन सा वर्जन है, क्या है क्या नहीं। ठीक है। इतने सारे ऑपरेटिंग सिस्टम अभी तक उन्हें भी यानी डिटेक्ट करा। ठीक है। होस्ट, इंडिकेशन ऑफ कंप्रोमाइज या कोई एप्लीकेशंस है। एप्लीकेशंस आई थिंक अपन फेसबुक को डिटेक्ट करे थे। यहाँ पे देखो विंडोज एपीआई को सेलेक्ट हुआ, सिक्योर सिक्योर एंड पॉइंट्स, डीएनएस, एसएसएल, ये पूरे कितने काउंट्स है क्या है। अगर आपको टेबल व्यू ऑफ एप्लीकेशन देखना है तो उसके ऊपर क्लिक करो, तो कौन कौन सा डिवाइस किस कौन सी सर्विस के लिए डिटेक्ट मतलब एक्सेस करा, क्या करा, ये पूरे डिटेल्स मिलते हैं। अगर इसको मैं हारो मार्क पे क्लिक करा तो मेरे ख्याल से उसकी डिटेल्स ही देता कि वो डीएनएस ट्रैफिक है। देखो विंडोज है, विंडोज 10 चल रहा बोल के दिखा रहा उन्हें, फायर पावर, मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशन डीएनएस, एचटीटीपी, एचटीटीपीएस ये वाले ट्रैफिक जो है सो मैं ज्यादा एक्सेस करा। ठीक है। वनरेबिलिटीज ये तो विंडोज के अंदर बहुत सारे रहते हैं हमेशा, सो दैट शुडंट बी ए प्रॉब्लम। ठीक है। एनालिसिस, नेक्स्ट सर्वर्स। अब विंडोज का जो सर्वर है उन्हें डिटेक्ट तो नहीं करा, लेकिन उस जो एक पर्टिकुलर सर्वर डिटेक्ट करा 30.1.1.2 और उसके ऊपर जो सर्विसेज चल रहे हैं वो वाले डिटेक्ट करा उन्हें। अगर टेबल व्यू ऑफ सर्वर्स तो 30.1.1.2, लेकिन इन्हें इसको भी सर्वर दिखा रहा लेकिन वो गलत है, दैट्स फाइन। तो बेसिकली अपने को जो है सो मेन चीज जो एक्चुअल सर्वर है उसके ऊपर जो सर्विसेज चल रहे हैं उन्हें उसको भी डिटेक्ट करा, दैट इज अ गुड थिंग। नेक्स्ट डिस्कवरी इवेंट्स, जो कि अपनी डिस्कवरी पॉलिसी है, मतलब होस्ट डिटेक्ट कर रहे, यूजर डिटेक्ट कर रहे, तो उसके कुछ भी इवेंट्स है तो उन्हें किस तरह डिस्कवर करा, कौन सी पैकेट भेजा, कैसा डिस्कवर करा, कौन से डिवाइस को डिस्कवर करा, ये पूरे डिटेल्स यहाँ पे रहते हैं। नेक्स्ट वर्नरेबिलिटीज अपन ऑलरेडी देखे, ये भी छोड़ दो। यूजर्स है, अपने पास यूजर्स नहीं है, नहीं तो यूजर्स ऑलरेडी अपन जब आइडेंटिटी पॉलिसी करे थे जब देखे अपन यूजर्स डिटेक्ट करता, अगर उन लोगों का हाँ। कोई मतलब सेशन चल रहा टीसीपी कनेक्शन तो उसको भी उन्हें डिटेक्ट कर। कोरिलेशन इवेंट्स अगेन द सेम थिंग, अपन ऑलरेडी देखे थे कोरिलेशन इवेंट जब ट्रिगर हुआ था। और ये एडवांस वर्कफ्लो फिलोकोड के लिए छोड़ दो इसको। तो बेसिकली ये एनालिसिस। अब दूसरी चीज, अब पॉलिसीज में जाता हूँ, एक्सेस कंट्रोल पॉलिसीज में जाता हूँ। अब ये तो ठीक है, तो कनेक्शन इवेंट्स जब आप देख रहे थे आपको एक आइडिया तो मालूम हो रहा था कि कौन सा डिवाइस किसको एक्सेस कर रहा था, कहाँ पे जा रहा था, एक्शन अलाउ था या ब्लॉक था। अब और एक हाँ। चीज क्या है बोले तो, अब आप ये एक्सेस पॉलिसीज बनाए। अब ये एक्सेस पॉलिसी हिट हुई या नहीं हुई ये आपको मालूम करना है। जी। ठीक है। तो एक्सेस पॉलिसी को खोला मैं, खोलने के बाद यहाँ देखो एनालाइज काउंट। तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया एनेबल रूल कॉन्फ्लिक्ट, ये एनेबल रहना हमेशा, मेरे को नहीं मालूम था। देखो यहाँ पे शो रूल कॉन्फ्लिक्ट बोल के दिखा रहा। देखो वीपीएन रूल और डीएमजी रूल, द रूल इज रिडंडेंट टू इनसाइड डीए, यू कैन डिलीट दिस रूल। ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट था। मेरे ख्याल से ये एक वजह हो सकती जिसकी वजह से अपना वीपीएन नहीं हुआ। तो एक काम करेंगे, इसको जो है सो डिलीट कर देंगे। नहीं, ये रोल आप बाद में बताएंगे, एपीएल रोल। हाँ वो ये बाद में तो बता रहा, लेकिन बता रहा हूँ कि एनालाइज कैसा कर सकते हैं। अब ये पूरी पॉलिसी को एनालाइज कर रहे हैं, अब ये पर्टिकुलर रूल को एनालाइज। तो ये रूल एनेबल है और ये हिट हुई या नहीं हुई इसको कैसा चेक करेंगे। पुराने में बोला तो ऑप्शन था वो इजी था, लेकिन यहाँ पे कहाँ पे है, कहीं तो होना चाहिए। शो रूल वार्निंग, पॉलिसी वार्निंग, हिट काउंट है यहाँ पे। अच्छा पूरी पॉलिसी का यहाँ पे दे दिया, हिट काउंट पे क्लिक करो।
तो अब ये ने पूरी पॉलिसी को चेक करता, कौन से रूल रूल कितने बार हिट हुए, क्या हुए, वो आपको चेक करता। ये देखो वीपीएन रूल 4 बार हिट हुई, इनसाइड टू डीएमजी आउटसाइड 1282 टाइम्स हिट हुई। समझ गए? तो हिट काउंट देख सकते कि कौन सा पर्टिकुलर रूल हिट हुआ नहीं हुआ, तो इससे आपको मालूम होता ओके आपकी पॉलिसी जो क्रिएट करे थे आप, वो प्रॉपर क्रिएट करे थे, वो पर्टिकुलरली पॉलिसी हिट हो रही या नहीं हो रही, तो वो भी चेक कर सकते। तो कंफर्मेशन के लिए ये एक अच्छा एक जरिया है जो आप कर सकते हैं। हम्म, ऑलराइट, सो एनालिसिस, कनेक्शन इवेंट कैसा चेकिंग करना है, कैसा एनालिसिस करना है, कैसा डिटेक्ट करना है, डिटेल्स कहाँ पे देखना है, ये सारे डिटेल्स आपको एनालिसिस के अंदर मिल जाते हैं। ठीक है।